तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। आज मैं एमएस कैमरा का सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो फिर इस सीरीज के एपिसोड 1 का लिंक कमेंट बॉक्स पर पिन किया हुआ है, आप लोग मेरे सेकंड चैनल पे जाकर उसे शुरुआत से देख सकते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि चोईगंग और मिस डाना जब स्नोमैन को मारने के लिए आया था, तब स्नोमैन ने उन दोनों के ऊपर अपने आइस स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर दिया था। लेकिन मिस डाना अपने टेलीपोर्टेशन के एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए चोईगंग को लेकर उन आइस स्पाइक से बच गया था। लास्ट में जब स्नोमैन की पावर बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, तब उसको बॉडी को चीरते हुए नल ब्लेड बाहर आने लगा था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है चोईगंग नल ब्लेड के ब्लेड को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना दांत पीसते हुए बोलता है। तो उस चीज को सिर्फ मिस डाना ही देख सकती थी। नल ब्लेड का ब्लेड दूसरी तरफ मिस डाना चोईगंग को बोलते हैं, ऐसा लगता है कि उसने अपने सारे ताकत का इस्तेमाल कर लिया। सर चोईगंग, हम जीत गए। हमें स्नोमैन को दिखाया जाता है जो कि बोलती है, नहीं मैं इस तरीके से नहीं मर सकता, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और आज तुम्हारे वजह से ही मैं मर रहा हूँ इंसान। मिस डाना अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है और इसीलिए तुम्हें मुझे उसी समय मार देना चाहिए था। स्नोमैन हैरानी के साथ बोलता है क्या, और तभी मिस डाना उसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है और उसके बॉडी के अंदर से उसके कोर को बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्नोमैन के मरने की वजह से वो पूरा एरिया कांपने लगता है और इस वजह से वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ का जो मैजिक बैरियर होता है वो टूट जाता है, जो देखकर वो लोग खुश होते हुए बोलता है बैरियर टूट गया, इसका मतलब कि उन दोनों ने अपने काम को पूरा कर दिया। इसके बाद हमें फिर से चोईगंग को दिखाया जाता है जो कि उस कोर को देखते हुए बोलता है, एक स्नोमैन का कोर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इस तरह के कोर को अपने सामने देख रहा हूँ। मिस डाना थोड़ा अपसेट होते हुए बोलती है, मॉम डैड प्लीज आप शांति से आराम करें। हमें चोईगंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोलता है, क्या मैं भी अपने बदले को पूरा कर सकता हूँ, और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है, बास्टेड एक बार सिर्फ तुम आजाद हो जाओ, उसके बाद मैं भी तुम्हें मार दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्रोकल अपने बाएं सर से काव काव करने लगता है, जिसे देखकर चोईगंग बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है, एक मिनट, स्नोमैन तो मारा जा चुका है, इसका मतलब कि वो कमीना आजाद हो चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ वहाँ पर बहुत सारे ब्लेडों से हमला होना शुरू हो जाता है और चोईगंग मिस डाना को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बड़े बड़े मॉन्स्टर जिसको कि यहाँ पर स्नोमैन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लेकर आया था, उन सभी को नल ब्लेड का ब्लेड काट देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा का पूरा मैजिक प्लेस ही तबाह हो जाता है और तभी फिर से क्रोकल काव काव करने लगता है, जिसे देखकर चोईगंग तुरंत ही अपने शावल को आगे करके एक बैरियर क्रिएट कर लेता है और तभी उस बैरियर पर आकर एक ब्लेड लगता है और वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। चोईगंग बोलता है, अगर मेरे पास चक्रा के पावर नहीं होता तो फिर इस अटैक से मेरा हाथ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। क्या तुम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि रियल डील अलग है, नल ब्लेड? और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर नल ब्लेड आ जाता है और उसकी पावर को महसूस करके मिस डाना बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलती है, क्या ये है नल ब्लेड की पावर? उसने एक पल में ही स्नोमैन के पैलेस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मैंने तो बहुत ही गलत अंदाजा लगाया, ये 5 स्टार से भी ऊपर के रैंक का मॉन्स्टर है। फिर मिस डाना चोईगंग को बोलती है, सर चोईगंग, हमें अभी के अभी पीछे हटना चाहिए और एक नए प्लान के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तभी चोईगंग मिस डाना को रोकते हुए बोलता है, शांत हो जाइए मिस डाना, हमारे कमांडर इन चीफ इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? मिस डाना बोलती है, लेकिन चोईगंग बोलता है, मैं ये पहले से ही जानता था कि ये बास्टेड एक ऐसा मॉन्स्टर था जो हमारे इमेजिनेशन के भी ऊपर है, लेकिन मैं भी इमेजिनेशन के बाहर हूँ, क्या तुम्हें पता है? फिर वो अपने चक्रा के पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, चलो अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, प्लीज इसे ऐसा बनाओ कि हम दोनों साथ हो, हम दोनों के बीच में और कोई भी नहीं आना चाहिए। जब मैं उस बास्टेड की तरफ जाम करूंगा तो प्लीज हम दोनों को टेलीपोर्ट कर देना। मिस डाना बोलती है, जरा एक मिनट रुकिए सर चोईगंग शेख। चोईगंग बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नल ब्लेड का कोर कैसा दिखता है, तो मेरे लिए यहाँ पर इंतजार करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नल ब्लेड अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए चोईगंग के ऊपर अटैक कर देता है और चोईगंग भी अपने चक्रा के पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पूरे ताकत के साथ नल ब्लेड की तरफ जाम कर देता है। वो अपने शावल से नल ब्लेड के ऊपर अटैक करने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मिस डाना अभी। मिस डाना वैसा ही करता है और उन दोनों को दूर किसी दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नल ब्लेड अपने बहुत सारे ब्लेडों को एक साथ जोड़कर बहुत ही तेजी के साथ चोईगंग की तरफ भेज देता है और हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लेड में बहुत ज्यादा हीट भी पैदा होने लगता है और एक लाइट का बीम आकर चोईगंग के सामने गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि चोईगंग के हाथ भी इसकी वजह से जलने लगता है, जो देखकर चोईगंग बोलता है, ये तो काफी ज्यादा
खतरनाक था और फिर तुरंत ही अपने सामने ईथर के पावर का इस्तेमाल करते हुए शील्ड क्रिएट करता है और बोलता है अगर मेरे पास ईथर का शील्ड नहीं होता तब तो शायद से मेरा बॉडी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता। अभी अभी किया गया अटैक बिल्कुल रेल गन से किया गया अटैक जैसा था। ये हाई स्पीड के साथ मेटल के ब्लेड को घुमाकर बहुत ही हाई प्रेशर के एनर्जी को क्रिएट कर रहा है और इस तरीके से हाई स्पीड के साथ ब्लेड को लॉन्च करना जितना मैंने सोचा था उस बास्टेड के पास तो उससे भी ज्यादा बैटल के एक्सपीरियंस हैं। दरअसल उसके पास अपने एक्सपीरियंस को बिल्कुल इंसानों के जैसे इस्तेमाल करने की दिमाग भी है। मैंने तो उसको बहुत ही हल्के में ले लिया। हमें दिखाया जाता है कि नल ब्लेड दोबारा से उसी तरीके से चोईगन के ऊपर अटैक करने लगता है और वो उन अटैकों से किसी तरह बचते हुए बोलता है क्योंकि इसका अटैक डायरेक्ट हो रहा है इसीलिए उसे डॉस करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सुपरसोनिक शॉकवेव मेरे बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चोईगन उन धमाकों के फोर्स की वजह से उड़ता हुआ बहुत दूर पीछे को जाकर गिरता है और वो थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। चोईगन बोलता है अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फिर मेरा बॉडी इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएगा। हमें दिखाया जाता है कि नल ब्लेड दोबारा से चोईगन के ऊपर अटैक करता है और चोईगन नीचे से जंप करते हुए बोलता है इसका मतलब है कि मुझे इसकी नजदीक जाकर फाइट करना होगा और वो अपने शावल से नल ब्लेड के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अगर ये इतना ही ज्यादा पावरफुल अटैक है वो इसे अपने बॉडी के पास बिल्कुल भी फायर नहीं कर पाएगा। हमें दिखाया जाता है कि चोईगन के शावल के अटैक के वजह से नल ब्लेड के बॉडी के आधा हिस्सा उड़ जाता है जो देखकर चोईगन स्माइल करते हुए बोलता है ये काम कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा था रेलगन तुम्हारे लिए भी मुसीबत है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नल ब्लेड अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए अपने बॉडी पार्ट को दोबारा से रिजेनरेट करने लगता है जो देखकर चोईगन फिर से हैरान होते हुए बोलता है अरे नहीं, उसने अपने बॉडी को ठीक करने के लिए अपने ब्लेड का इस्तेमाल किया। नल ब्लेड अपने बॉडी को ठीक करने के बाद तुरंत ही चोईगन के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से चोईगन तेजी के साथ नीचे की ओर गिरने लगता है और नल ब्लेड तुरंत ही दोबारा से अपने बहुत सारे ब्लेड के साथ चोईगन की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। चोईगन गिरते हुए बोलता है जल्द से जल्द मुझे कुछ सोचना होगा, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।